हाँ, आप देख रहे हैं यूपी आज तक। आज हमारे सामने हमारे किसान नेता हैं, हमारे किसानों के बहुत बड़े लीडर भी हैं। दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं और उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, हमारे सुरेश चिल्लर जी हैं। और हमारे अध्यक्ष यूपी राज्य के हमारे क्या है, कमल गुप्ता जी भी हैं। और नए नियुक्त किए गए हुए आज आ, देहरादून के मॉर्निंग की सवेरे की मीटिंग के तहत आज हमारे बीच नए संगठन में नए जुड़े हुए हैं। उनको हमने कई उनके काम की प्रति देखते हुए, उनका लगन से काम करते हुए, ईमानदारीता को देखते हुए हमारी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर नैन जी ने ये तय किया है कि हमारे जो पदम सिंह जी हैं उनको राष्ट्रीय सचिव के पद पे नियुक्त किया गया है, जिसमें हमारे सुरेश चिल्लर जी भी हैं जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड के प्रभारी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर जी नैन जी के द्वारा आज आज हमारे बीच राष्ट्रीय सचिव के पद पे नियुक्ति किए हैं पदम सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं तहे दिल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और दिल्ली अध्यक्ष सुरेश चिल्लर जी और हमारे कमल गुप्ता जी, इनका सबका मैं स्वागत करता हूं। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ किसानों के लिए या समाज के लिए कुछ कर सकूं। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं क्या करूंगा, मगर मैं जो कर रहा हूं मैं सिर्फ किसानों के लिए कर रहा हूं। ठीक है, हम देखो सचिव साहब, एक चीज है आपसे पूछने की, बहुत इच्छुक हो गई है। देखो, देश में कई धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं अलग अलग जगह में। कहीं किसान सालों साल बैठे हुए हैं, कहीं 2-3 सालों से बैठे हुए हैं। तो देखो, अभी सुनने में आया दिल्ली बेलाघाट के कई किसान हैं, उनके लिए आप राष्ट्रीय सचिव होने के नाते से उनके लिए क्या कदम उठाओ? मैं सरकार से, जो बेलाघाट के जो किसान बैठे हुए हैं, सरकार से गुहार करूंगा। मैं उनसे बार बार मीटिंग करूंगा कि जो इनका हक बनता है वो इनके दीजिए। बेलाघाट नहीं, पूरी ऑल ओवर इंडिया के किसान जो हैं, मैं उनके लिए हर तरीके से लड़ूंगा। उनके लिए मैं खड़ा हूं हर समय। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, रात को दिन को, मैं हर समय तय उनको लिए खड़ा मिलूंगा। और जो हमारी टीम, जो हमारा संगठन है, जो तय करेगा वो उसके लिए हम किसान के लिए करेंगे। सर ये बताइए, अभी यूपी में आपने वैसे तो टिकैत साहब की टीम है, बहुत सारी टीम है। आपने ये बताइए, आपने जो टीम गठन की है, ठीक है, आपने इससे पहले भी आप इसमें कार्यपालिका आपने कार्यरत रहे हो, तो आपने ये बताइए, आपने अभी के कौन कौन राज्य में आपने घोषणा कर दिया है कि किसी कौन कौन राज्य की भारतीय किसान यूनियन को सौंप दिया है आपने, किस किस व्यक्ति को पद पे लेके आए हो आप? देखिए, अभी जो मेरी बात चल रही है, एमपी भी चल रही है, राजस्थान भी चल रही है, यूपी में तो हम काम कर ही। नहीं नहीं जी, जो चुन चुके हैं, जिसको जिसको उनके पद को दे चुके हैं, आप कितने लोगों को पद दे? देखिए, मैं अभी यूपी के अंदर जिला अध्यक्ष अजय पाल जी हैं मेरे हाथरस से, उनको हम नियुक्त कर चुके हैं। आगरा से रजनीश बघेल जी हैं, उनको हम नियुक्त कर चुके हैं। और जो राजस्थान से हैं वो भी अभी हमारे संपर्क में है, हम उनसे कोशिश कर रहे हैं। वो लोग भी हमसे पूछ रहे हैं कि हमें किसानों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जो हम किसानों के लिए सेवादान कर सकें। देखो, मैं यही सुन रहा हूँ अभी यूपी में। मैं एक चीज और आपसे पूछ लेता हूँ। यूपी में देखो, योगी सरकार है, ठीक है, योगी सरकार है। आपको
कई लोगों के घर उजड़ रहे हैं, कई लोगों को लैंड के ऊपर जो जमीन एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर हाईवे बनाया जा रहा है। ठीक है, उसमें हाईवे बनाया जा रहा है। लोगों को कहते हैं कि जैसे 8 बीघा है तो 2 बीघा उधर रह गया, दो इधर रह गया। तो बीच में से जो हाईवे निकाली गई है, तो उसमें आपको क्या करोगे कि जो इधर उधर बंट गई है जमीन किसानों की, उसको एक साथ दिलाने के लिए क्या कदम उठाओ? नहीं, हमने सरकार से पहले भी बोला था कि किसान एक बिया इधर है या 2 बिया इधर है, वो किसान ना इधर का है ना उधर का है। तो पहले भी सरकार से हम वार कर चुके हैं कि किसान को एक तरफ दे दीजिए, चाहे उसको हो सकता है थोड़ा बहुत कम दे दीजिए, मगर एक तरफ दीजिए जिससे अपना वो कुछ कर सके। अब बीच में से निकाल दिए आपने, वो किसान क्या है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, वो किसान बिल्कुल वो हो जाता है। तो इसलिए हम सरकार से बार बार गुहार करते हैं, अपनी तरीके से हम उनको बोलते हैं, सरकार को बोलते हैं कि इनको एक तरफ दे दीजिए जिससे ये अपना जीवन, अपने बच्चों का भविष्य और अपना जो पशुपालन है वो अच्छे से कर सके। सर, हमारे सामने ना दिल्ली के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के प्रभारी सूरज चिल्लर जी, बहुत महान व्यक्ति हैं। काफी समय से, लंबे दौर से यहाँ से इन्होंने भारतीय किसान यूनियन में अपना टाइम, ठीक है, अपना टाइम दिया हुआ है। इन्होंने समय की गति बिताई है। तो ये लगता है सर, आपको अनुभव हुआ कि अब हमारे पदम सिंह जी को महासचिव, अरे सचिव बनाए, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे। तो आपने क्या सोच के, आज आपने क्या कामयाबी देखी जो कि आपने इनको नियुक्त किया है? देखो जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जो पदम जी हैं, पिछला जो इनका कार्यकाल हमने देखा है, यूपी में बड़ा प्रदेश है, राजस्थान है, और ये देखते हुए दूसरे की आवाज़ से, सुनने के बाद से हमने इनको दोबारा एक जिम्मेवारी दी है राष्ट्रीय। तो ये लगता है सर, आपको अनुभव हुआ कि अब हमारे पदम सिंह जी को महासचिव, अरे सचिव बनाए, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे। तो आपने क्या सोच के, आज आपने क्या कामयाबी देखी जो कि आपने इनको नियुक्त किया है? देखो जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जो पदम जी हैं, पिछला जो इनका कार्यकाल हमने देखा है, यूपी में बड़ा प्रदेश है, राजस्थान है, और ये देखते हुए दूसरे की आवाज़ से, सुनने के बाद से हमने इनको दोबारा एक जिम्मेवारी दी है राष्ट्रीय सचिव की। और यूपी का सचिव भी इनको पहले बनाया गया था। आज ये सुबह मीटिंग हुई थी देहरादून में, आज यहाँ का फाइनल निर्णय लिया है। और ये तकरीबन जो फेरबदल जो 64 जिले हैं यूपी के, उसमें 64 जिले के आज प्रदेश जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, और 11 जिले जो बचे हैं, ये शायद अभी जो यूपी के अध्यक्ष हैं कमल गुप्ता जी और राष्ट्रीय महासचिव, उनसे चर्चा हुई थी। वो कह रहे थे अध्यक्ष जी 1-2 दिन में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। और पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका और आंध्रा, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। दोबारा इनको पद दिए गए हैं, और ये देश में बहुत मजबूती से किसान की लड़ाई लड़ी गई है। ईमानदार जो व्यक्ति हैं, पदम जी साफ सभी के व्यक्ति हैं। जो अध्यक्ष हैं यूपी के, साफ सभी के अध्यक्ष हैं। महासचिव भी देखते 2 पद हैं उनके पास। कमल गुप्ता जी ईमानदार हैं, और देश में उनका नाम भी है। उसको देखते हुए आज ये पूरा देश उन्हें शायद कवर कर लिया है। कुछ है 2-4 दिन के बाद हो जाएगा। हमने वो पद दिए हैं देख के, जो जमीनी जो नेता हैं, जो जमीन की किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको देखते हुए ये पद हमने आज भी घोषणा करी है। और 2-4 दिन में पूरा देश जो भी है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बातों के मद्देनजर रखते हुए। मैं ये बोलूंगा, आपने यूपी के बनाए, मथुरा के बनाए, आपने पंजाब के बनाए होंगे, हरियाणा के। तो ऐसा लीडर नहीं निकला कि जो जिस एरिया में मीटिंग हुई है
उत्तराखंड के लिए कोई उत्तराखंड की जिम्मेदारी ले सके, ऐसा कोई लीडर आपने नियुक्त किया है? ऐसा वो जो अध्यक्ष बना था एक सुरेश राजपूत था, वो कहीं बाहर है, मेरे ख्याल में उत्तरा है। देखते हैं, उनके भी बारे में सोचा जाएगा। और ये आनंद जी हैं उत्तराखंड से, ये मजबूत आदमी हैं, ये भी संपर्क में है, इनको भी कोई यहाँ का हरिद्वार से जिला अध्यक्ष बनाएंगे। और दूसरी बात है, और ये भी मजबूत आदमी हो जा रहे हैं, और ये हिमाचल से प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रभारी। ऐसा नहीं लगता कि ये वैसे ही बहुत बढ़िया, कहते हैं ना, देवों का देव महादेव रहते हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड के, जहाँ पे चमोली एरिया है, बहुत बढ़िया सुंदर जगह से बिलोंग करते हैं। इनको ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं दिया गया कि जो उत्तराखंड में इनके संरक्षण से कुछ कदम उठाया जाए? भाई देखो, मुन्ना हमारा तो भाई बेटा है, ऐसी बात थोड़ी है। ये भी 12-13 साल से संपर्क में है, आज तक में भी काम कर रहा था, और वो समाज सेवा में इनकी रुचि थी। इनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, ये प्रभारी बनाए गए हैं। और इसकी जिम्मेवारी देखो, उत्तराखंड में कल मीटिंग होगी सुबह, देखते हैं इनका हिसाब किताब, उत्तराखंड में इनको जिम्मेवारी दी जाएगी। अच्छा, तो ये है कि आपने अनुमान लगा लिया है कि इनको उत्तराखंड का कुछ ना कुछ, जो कहते हैं ना, जाटों की सर की पगड़ी जब तक सौंपी नहीं जाए तब तक उसकी जिम्मेदारी मिलती नहीं। तो आप सौंपोगे उत्तराखंड का भार इनके ऊपर? भाई एक तो वो आपने सही करा है, पगड़ी वाली बात आ गई, पगड़ी का तो भाई बहुत बड़ा मान सम्मान हो जाटों में। और दूसरी बात हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, जाट ने जब मरा मानिए जब 13 में हुए, उससे पहले जाट नहीं मर सकता, 13 में ही बात मरे जाट। अब ये देखिए, अब लग रहा है कि उम्मीद कुछ ये बहुत बड़ा संगठन है देश में। इसमें जो ये भारतीय किसान घासीराम नैन जी हैं, ये सबसे पुरानी यूनियन है। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया, पुरानी यूनियन है। मैं आपकी बात समझ गया, पुरानी यूनियन है। देखो, वैसे तो अंग्रेज भी पुराने थे, उनसे पुराने हिंदू थे, जो काम करता है उसका नाम आता है, समझे? ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे जोगिंदर सिंह नैन जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। मेरा मानना यह है कि उत्तराखंड के लिए, देखो, उत्तराखंड के जो जिसको कल्चर के बारे में पता है, जिसको मान लो आपको खाना बनाना है तो आपको आग कैसे जलानी हो पता होनी चाहिए। नहीं होगी कि किसी बाहर को लेके हम थोप दे तो उसको क्या पता चलेगा लक्कड़ में खाना कैसा बनता है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करूं, वो के ईमानदार परिवार से हैं, शरीफ परिवार से हैं। वो तो 24 साल मरने के बाद ये जो बाबूजी घासीराम नैन जी थे, वो तो सब बैठ गए थे, पूरा हरियाणा इकट्ठा हो गए, उनको अध्यक्ष बनाया गया ना। वो मना कर रहे, बोला जी हमारे पास खेती करेंगे या क्या करेंगे, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पूरा हरियाणा इकट्ठा, उनको जब वो पद दिया गया उसके बाद। और ये तो बहुत अपने खेती किसान वाले आदमी है, ईमानदार आदमी, बेचारे तीन भाई हैं, बहुत बड़ा परिवार है। और जो इनकी भाई हमारी माता जी ला ले या हमारी बहन लगा ले या हमारी भाभी लगा ले, अब देखो गए थे पीछे 4-5 दिन पहले, बहुत से जो कहाँ बैठाए कहाँ उठाए, खाना पीना, 20 तो भैंस बंध रही है, 4-5 गाय बंध रही है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, सब है। परमात्मा का है, बाबू जी की दया से। चलो ठीक है, आज आप लोगों से, भाई आज आप हमारे किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन के बड़े बड़े लीडरों से मुलाकात हुई, उनकी 2 बातें सुनी, और उनकी बातों को रखते हुए आप सब लोग देखते रहिए यूपी आज तक।